So news from the center, Osaka Grigo has won the toss and decided to bowl first. बॉल नंबर 1, फुल टॉस और नो बॉल का इशारा भी हो सकता है और ऐसा लगता है कि अंपायर हिट विकेट भी हो चुके हैं और फलक थे बैट्समैन और कांटेक्ट हुआ था स्टंप्स के साथ। अंपायर का डिसीजन देखना होगा और एक्शन पहली ही बॉल से काफी डीप खड़े हुए थे और लगता है ये बोल्ड हुए हैं, जी हाँ हिट विकेट हुए, बोल्ड हुए हैं। और OUT जाना होगा हमजा डार को और ओसाका क्रिको पहली गेंद पर ही बड़ा ब्रेक थ्रू। इस ओवर में किसी तरह से एक विकेट और हासिल किया जाए। स्मैश कर दिया इसको अलोंग द ग्राउंड, गैप ढूंढने में कामयाब हुए। 4 रन ऑफ द मार्क नारोवाल वॉरियर्स। अच्छा शॉट, गैप निकाला। फलक बशीर गए ऑन साइड पर, कनेक्शन इतना अच्छा है कि बॉल बाउंड्री क्लियर कर पाएगी और कैच ड्रॉप हो गया। मिस टाइम शॉट था, मुश्किल में थे, काफी वक्त था फील्डर के पास। इन दी एंड कैच ड्रॉप हुआ और फलक बशीर सरवाइव कर गए। तुसानी बॉलिंग करेंगे, स्मैश कर दिया डाउन द ग्राउंड, बहुत ही आला शॉट, खूबसूरत शॉट, बाउंड्री को बड़े आराम से क्लियर किया। पहली बॉल पर छक्का। दूसरा गेंद इस बार भी एक सच्चे गिनती कीजिए, एक्सीलेंट शॉट और असद भट्ट ने आखिरकार हमला शुरू किया है। फुल टॉस स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, एक बाउंस के बाद बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन, महंगा ओवर तुसानी का, 2 छक्के और 1 चौका। को अगर मौका मिला तो परेशानी बढ़ सकती है। इस बार अच्छा गेंद है और देखना होगा अंपायर की तरफ, अपील की है, वापस जा रहे हैं फलक बशीर। फाइनली विकेट आ गई फलक बशीर और कमबैक करते हुए सलमान तुसानी। बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में ये ब्रेक थ्रू मिला, इनसाइड एज, दोनों टांगों के बीच से बॉल गई और अच्छी एंटिसिपेशन और बिल्कुल अलर्ट थे विकेट के पीछे और सलमान तुसानी ने विकेट हासिल की। फलक बशीर 5 रन बनाने के बाद आउट, 24 पर 2। अगेन अली सियाद, इस बार क्लीन बॉल किया और शुएब अख्तर जैसा अंदाज, अपना जो जर्सी का नंबर है मेरा ख्याल वो दिखाना चाह रहे हैं अली सियाल। दूसरा विकेट माफी चाहता हूँ, ओहो लेट हुए इस बार। फुल टॉस अक्रॉस द लाइन खेलने गए और दोनों पैरों के बीच से बॉल होते हुए स्टंप्स को जाके लगा। असद बट 19 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। फुल टॉस पहुंचा दिया, इसको लिफ्ट करने में कामयाब हुए। क्या डिस्टेंस हासिल कर पाएंगे? यकीनन फाइनली 6 रन मिले और बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 रन। और 70 छक्के आ चुके हैं लेकिन इस इनिंग्स में कोई खास ज्यादा 6 रन नहीं है, लेकिन वेलकम 6 फॉर द बैटिंग साइड नारोवाल वॉरियर्स। बहुत ही अच्छी बॉल, 1 ही रन मिलेगा। वेरी फुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। एक दफा फिर सुपर बॉल का फायदा ना उठा सकी बैटिंग साइड। ये छक्का लगाकर 12 रन हासिल कर सकते हैं उमैर मजीद। इस बार भी खूबसूरत गेंद, अंदर आया गेंद, बैकफुट पर गए वहां पर उमैर मजीद और इसी के साथ इनिंग जो है वो अख्ताम को पहुंची। और इस तरह इनिंग्स अख्ताम को पहुंची ओसाका क्रिको नारोवाल वॉरियर्स के दरमियान मैच। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग और आउटस्टैंडिंग डिसिप्लिन बॉलिंग ओसाका क्रिको की तरफ से। 55 स्कोर किया 5 ओवर्स में। तो 56 रन दरकार यहाँ पे ओसाका क्रिको का और पहली गेंद फेस करने के लिए तैयार अरशद पठान। पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन हासिल होगा। इस 1 रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ। यहाँ उस टाइम के काफ़ी बाहर गेंद थी, फुल टॉस मिली थी जिसको बड़ी हिट लगाने की तरफ गए थे अरशद पठान, लेकिन ऑल अक्रॉस द टर्फ खेला मिड विकेट की जानिब और 1 रन के साथ खाता खोला। इस बार कनेक्ट किया और ये गेंद जा रही है, फील्डर देख रहे हैं सिर्फ, रोक नहीं सके। तो पहला छक्का इस इनिंग्स का आ गया।
यहाँ चंद इंचेस से यहाँ चूके फास्ट बॉलर, और जैन पठान थोड़ा सा शफल किया था, सीधे बल्ले के साथ हवा में उठाया और ना ही सिर्फ उठाया बल्कि फासला भी तय किया गेंद ने। तो पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए यहाँ जैन पठान अपनी इनिंग्स का। राइट, तो जैज सुपर बॉल जो 3 हथियार मौजूद हैं बैटर के पास, इस बार मैसेज किया कीपर के पास गेंद और इस तरह पहला नुकसान हुआ। जैन पठान वापस जा रहे हैं। खड़े खड़े इसको पुल करने गए, बाहरी किनारा लिया और एक आसान कैच कीपर की जानिब से। तो एक बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुई है यहाँ पे नारोवाल वॉरियर्स की साइड। जैन पठान जो काफी जारहाना मिजाज के बल्लेबाज हैं, अब पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। बड़ा शॉट मुरसलीन का, आते के साथ ही हमला जरूर किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, हाथों में कैच चला गया है और इस तरह एक और नुकसान हो गया है। दूसरी विकेट गिर गई 14 के स्कोर पर। टॉप ऑफ दी बैट पे जा पे लगी गेंद और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर की जानिब से। कोई गलती नहीं की, सर के ऊपर से कैच लेने में कामयाब हुए और बैक टू बैक विकेट्स मिली हैं यहाँ पे नारोवाल वॉरियर्स को। तो बगैर खाता खोले डगआउट की तरफ जाते हुए मुरसलीन और 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे ओसाका क्रिको। इस फ्री हिट का इस्तेमाल 4 रन की सूरत में मिल गया है और इस 4 रन के बाद स्कोर मजीद यहां पर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 19 रन पर 2 ओवर्स मुकम्मल हुए। आगे गिरी हुई गेंद और इम्तियाज ने हवा में उछाला है लेकिन मिड विकेट के फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे क्योंकि बॉल जा गिरी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बड़ा खूबसूरत एलिवेशन बनाया इस बॉल ने और डिस्टेंस जो था वो भी तय कर गए बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। पहले से इरादा कर लिया था, बॉल की लाइन में अपने बैट को लेकर आए हैं और 6 रन के लिए बड़ा शॉट यहां पर खेला है। एक बार फिर गई 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 और चली गई। 6 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे। आहिस्ता आहिस्ता मतलूबा टारगेट कम होता जा रहा है। 56 रन का टारगेट है कि जिसको पाने के लिए 6 रन लगाए। यहाँ इस दफा रूम दी थी यहाँ पे इम्तियाज ने अपने आप को और उनको जगह पे बॉल भी मिली। फुल टॉस गेंद और इसको हवा में उछाला है। फील्डर जा रहे हैं, उछले जरूर हैं लेकिन फायदा नहीं हुआ। बेसबॉल के स्टाइल में शॉट को खेला 6 रन के लिए। पानी सर से ऊंचा हुआ और ये गेंद भी ऊंची हुई है। फील्डर जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। 6 रन के लिए ये बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। दानिश, इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि अगर आगे गिरी हुई गेंद को आप उठा के खेलें तो समझ आती है, लेकिन ये पीछे गिरी हुई गेंद बैकफुट पे जाके पुल किया और कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड के बड़े हिस्से में इसको खेलने में कामयाब हुए और 2 फील्डर सिर्फ खड़े के खड़े देखते रह गए और एक और छक्का हासिल किया यहाँ पे इम्तियाज ने। और ये तो बहुत प्यारा शॉट, इतना खूबसूरत शॉट ये कि एक दफा फिर यहां पर 6 रन मिलेंगे और आई थिंक ये जो छक्का है इसकी जितनी तारीफ की जाए ज़िशान वो कम रहा। जी हाँ, अगर कोई उसूल होता कि इतनी बड़ी हिट पे 12 रन मिल सकते हैं तो यहाँ पे यकीनी इम्तियाज को 12 रन मिलते। फुल स्विंग ऑफ द बैट, आगे गिरी हुई गेंद और ऐसा लग रहा है इंतजार कर रहे थे, उनको पता था कि इसी लेंथ पे बॉलर टारगेट करेंगे और गेंद जा टकराई छत पे। सिर्फ 1 रन चाहिए फतह हासिल करने के लिए और वो रन यहां पर हासिल हो गया है। तो इस तरह 8 विकेटों से ये मैच अपने नाम करने में कामयाब रहे ओसाका क्रिको के, जिनको 56 रन का टारगेट मिला था और उन्होंने 4 ओवर्स में ये टारगेट पूरा कर लिया। यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस इम्तियाज की जानिब से। अरशद पठान कप्तान इनिंग का आगाज़ करने ज़रूर आए थे लेकिन सिर्फ 6 गेंदों का सामना कर सके और उसके अलावा अगर इम्तियाज़ की बात करें तो एक ऐसे मौके पे आए जब 2 विकेट से जल्दी गंवा दी थी लेकिन सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया, 37 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 1 बाउंड्री शामिल।